तो ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि न सिर्फ युवाओं को बल्कि हर किसी को नशे के खिलाफ खड़ा होना है और समाज को ये संदेश यहाँ पर गया है। क्योंकि देखिए विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो जारी है। अभी कुछ देर बाद विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उससे पहले तमाम मंत्री, तमाम विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जो हैं वो साइकिल के जरिए विधानसभा पहुंचे और उन्होंने इस बात का जिक्र मीडिया से बात करते हुए करा कि हर किसी को इस बीच इस विषय में आगे आना चाहिए। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र जो है वो जारी है। अभी कुछ देर बाद जो है सदन की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आज सामने आई हैं कि तमाम खुद मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो हैं वो साइकिल के जरिए विधानसभा तक पहुंचे हैं और एक सांकेतिक संदेश दिया गया है समाज को कि बिल्कुल। जी 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 हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होने से पहले तमाम जो नेता हैं वो साइकिल के जरिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जो है वो राजेश नागर साहब हैं जो खाद्य मंत्री हैं। आप अभी देखिए साइकिल के जरिए विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। नागर साहब, ये साइकिल पे आने की वजह क्या मानते हैं? क्यों साइकिल पे आज आपको, मुख्यमंत्री को, सभी को आना पड़ा साइकिल पे? कि हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन फ्री हमारा हरियाणा बने, सिटी बने, चंडीगढ़ बने। इसीलिए हम जो गाड़ी पे ना आकर सभी हमारे मंत्री, विधायक साइकिल पर आए हैं, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें और हमारा चंडीगढ़ हरा भरा बने, ग्रीन बने। तो ये देखिए राजेश नागर जो है वो हमारे साथ थे और राजेश नागर कह रहे हैं कि आज जो है वो एक संदेश देने की बात की गई थी विधानसभा सचिवालय में और उसी संदेश के तहत जो है वो तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम जो विधायक हैं वो साइकिल के जरिए पहुंचे हैं और अभी राजेश नागर भी साइकिल के जरिए जो है वो विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। तो ये आज नशे के खिलाफ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो की गई है। जी, जब कार्रवाई शुरू होगी क्या कुछ मुद्दे आज रहेंगे जो कि सदन के अंदर सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने तस्वीरें भी यहाँ पर देखी और मुख्यमंत्री ने भी इस बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि देखिए साइकिल के जरिए फिट इंडिया मूवमेंट जो शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है वो हरियाणा में भी जारी है और एक संदेश यहाँ पर है पर्यावरण के प्रति भी और युवाओं को भी ये संदेश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा फिट रहें और इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरह की जो हैबिट्स हैं वो अपनी जिंदगी में लाएं। तो एक संदेश आज मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया गया है और साथ ही बताइए कि क्या कुछ रहेगा विधानसभा के अंदर। बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और सदन की कार्यवाही कुछ ही देर बाद शुरू होगी। तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जो है वो साइकिल के जरिए विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद विपक्ष जो है उनके भी तमाम विधायक विधानसभा सचिवालय पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे आज की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। आज की कार्यवाही में पहला 1 घंटा जो है वो प्रश्नकाल का रहेगा। 11 बजे जब सदन शुरू होगा तो प्रश्नकाल के साथ सदन शुरू होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम जो विधायक है वो अपने अपने सवाल सदन में रखेंगे और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो उसका जवाब जो है वो सदन में देंगे। इसके बाद जो है वो शून्यकाल होगा। शून्यकाल के 1 घंटे में करीब 20 विधायक जो है वो अपने अपने क्षेत्र की बात जो है या कोई भी जो मुद्दा है वो उनकी तरफ से रखा जाएगा। इसके बाद आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दिया गया है, उसके ऊपर चर्चा होनी है, जिसमें जो धान की फसल जो है वो खराब होने की जो बात है वो उससे जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव है वो दिया गया है, जिसमें धान की फसल में जो बीमारी के चलते नुकसान हुआ है उसको लेकर ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ है, जिसमें चर्चा होगी। उसके बाद जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से सदन में जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद सदन में विधायी कामकाज होना है। आज जो विधेयक हैं 2 वो चर्चा के बाद जो है वो पारित होने हैं। पहले उनको सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके बाद चर्चा के बाद पारित जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नशे का मुद्दा। नशे के मुद्दे पर जो काम रोको प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल ने सदन में पेश किया था, उसके ऊपर आज चर्चा होनी है। तो इस मुद्दे पर जब चर्चा होगी, कानून व्यवस्था की बात जब होगी, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तीखी नोकझोंक और तल्खी और सदन में हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब मानसून सत्र का आगाज हुआ था, पहले दिन की जो कार्रवाई थी उसमें 6 बार जब सदन को स्थगित करना पड़ा था, 3 घंटे से ज्यादा कार्रवाई जो है वो बाधित रही थी। तो जाहिर है कि आज जब इस मुद्दे पे चर्चा होगी तो विपक्ष अपनी बात आंकड़ों के साथ रखेगा, सरकार आंकड़ों के साथ अपना जवाब देगी। तो इस दौरान जो है वो काफी तीखी नोकझोंक और तल्खी जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सदन में देखने को मिल सकती है। आज जो मानसून सत्र का तीसरा दिन है वो काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि आज
कानून व्यवस्था के मुद्दे पे चर्चा होनी है। और मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरते हुए एडजमेंट मोशन यानी काम रोको प्रस्ताव दिया था, जिसके ऊपर काफी बहस हुई थी और आज उसको चर्चा के लिए रखा गया है। तो जाहिर है कि आज की कार्यवाही जो है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और सदन की कार्रवाई भी आज काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, उस पर भी लगातार हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। बस कुछ ही देर में हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का तीसरे दिन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी।